एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ाए थे, तो आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के सवालों की चर्चा करते हैं। ये सवाल है कि आपका साथ साथ में रहेगा और ये जेईई और नीट में पहला क्वेश्चन आपका है, यौगिक निम्न क्या करता है। 7H8 पर क्लोरीन डालते हैं और गर्म करते हैं, यौगिक E बनता है। फिर हम यौगिक ए पर Br2 डालते हैं, आयरन की उपस्थिति में E बनता है। यौगिक पर Zn की उपस्थिति में HCl से क्रिया कराई E बनता है। पहचान करना है, ये CPMT 2007 में पूछा गया है। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या आपका जो यहाँ पर ये यौगिक बन रहा है, संरचना अगर हम बनाते हैं तो ये आपका, और इससे हम CH3 लगा देते हैं, क्या आपका सेट हो गया। और जब हम इससे Cl2 क्रिया कराएंगे, गर्म करते हैं, तो बन जाता है बेंजीन का टॉलुइन का CH3 का सुपर जो चीज Cl3, और फिर हम इस क्या डालेंगे, ये आपका यौगिक ए हो। फिर हम इस पे Br2 डालते हैं, इसकी उपस्थिति, आयरन की उपस्थिति, ये आपका आएगा क्लोरीन Cl3 है, इसके साथ में ये मेटा पे आएगा और बेंजीन के साथ में यहाँ पर हर आकर के देगा, हर इस पे गया पर होगा। इसके बाद इसी यौगिक भी बन गया, ये यौगिक बन गया। इस यौगिक पर फिर हम अब क्रिया कराते हैं, जिंक की उपस्थिति, जिंक और Cl पे डालते हैं, बनता क्या है, यह जो क्लोरीन है सब विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा और इस अपचयित कर देगा और ये बन जाएगा। इसे हम कहेंगे ब्रोमोमेथेन टॉलुइन, यानी ऑप्शन सी सही है। अगर कोई दिक्कत है तो आप तुरंत कमेंट करेंगे और हम आपको चर्चा कर देंगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि SN2 क्रियाविधि से होने वाले प्रतिस्थापन के तृतीयक एल्किल हैलाइड किसके कारण व्यवहारिक रूप से अक्रिय होता है। तो जरा यहाँ देखें कि व्यवहारिक रूप से अक्रिय होगा, ये चीज है, अभिलेता तो रहती ही है, सक्रिय रहेगा, अस्थायित्व भी होता है। ठीक, तो आपका इसमें कार्बोनियम बनेगा, अनस्टेबल होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी देगा, निरोधक प्रभाव देता है। ये जो निरोधक प्रभाव है इसके कारण असक्रिय होगा, यानी हम इसे कहेंगे रीस्ट्रैंडिंग। ठीक, तो ये आपका सही होगा। क्लियर हुआ। अब आगे देखें, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन को गर्म करने से क्या प्राप्त। यहाँ पर जरा देखिए, हम के साथ इसको गर्म करते हैं, क्लोरल के साथ, तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को जब क्लोरल के साथ गर्म करते हैं, यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, जा रहा है DDT प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, तो आप जरा देखिए, तो जरा आप कैसे प्राप्त होता है, तो आइए देखिए आपका Cl3 हो गया, के साथ H लगा और द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा है, ये आपका क्लोरल हो गया। और ये आपका किसके साथ क्रिया कर रहा है, H क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया कर रहा है।
क्लोरोबेंजीन के साथ जब अक्रिया तो ये 2 अणु क्लोरोबेंजीन कितने अणु होंगे? 2 अणु अणु करके क्या बनाए? ठीक। अब ये इतना करके जल बाहर हो और किसकी उपस्थिति में अक्रिया करता है? संतृप्त। तो क्या करेगा का सी एच आपका पानी आ जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक। ये जब क्लोरोबेंजीन का तरीके की समझ हो जाएगी, ये समझ के ये का यानी इस प्रश्न का तीसरे प्रश्न का तो सही होगा चौथा। चौथा। ठीक। तो अवश्य व्हाट्सएप पर कमेंट करेंगे, इससे हम पता कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, ये प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगर इसमें दिक्कत है तो आप बताइए, दिक्कत होगी सकते हैं फिर कमेंट अवश्य वापिस कार्य को करना है तो आप अवश्य करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है C6H5 एवं CH5CH2 के बोतलों का मूल नामांकन हट गया। यानी 2 कंपाउंड दिए गए हैं, उन्हें 2 बोतल में भरा गया है, ए और बी में। ठीक। तो और उसके बाद उनका नाम हटा दिया गया है। परीक्षण के लिए उन्हें ए तथा बी ए एवं बी उबाला गया, फिर उनको पृथक पृथक परीक्षण नली में लेकर के NaOH के साथ मिलाया गया। NaOH के साथ मिला करके हम फिर क्या डाल रहे हैं? HNO3 डालते हैं, अम्लीय बना लिया गया और उसके बाद उसमें थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिला लेते हैं। बी पीला अवक्षेप देता है। इस प्रयोग के लिए सत्य है। तो आइए देखिए कौन सा कथन में सत्य होगा, बात को आपको ध्यान देना है। तो आपने लिया क्या? आपने जो यौगिक लिया है बेटा, ये पहला हो गया H का योग। इस पे हम क्या डालते हैं? इस पे हम H डालेंगे और इसको उबाल देते हैं। उबालते हैं तो नो रिएक्शन हो गया पहले का। यानी अब हम अगर नाइट्रिक अम्ल भी डालें और सिल्वर नाइट्रेट भी डाल देते हैं तब पर भी कोई अक्रिया नहीं हो। अगर हम इस पे HNO डालें, ठीक, और सिल्वर नाइट्रेट भी डालते हैं, फिर हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाएं, तब पर भी ये रिएक्शन क्या आएगा? नो रिएक्शन, या ही नहीं करेगा। क्लियर हो गया। आइए अब दूसरा जो यौगिक इसमें दिया गया है, इसको हम चर्चा करते हैं, कैसे इसका सॉल्व करते हैं तरीके का। इसमें आपको यौगिक दिया क्या गया है? यौगिक दिया गया है आप C6H5CH2 और उसको जब हम किसके साथ क्रिया करते हैं, यानी OH के साथ। एक एल्कोहलिक NaOH है, जलीय NaOH है, यही बात आपको रखना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पे फिर जरा चर्चा कर लेते हैं। ये दिया जा रहा है कि करके NaOH विलयन के साथ केवल परीक्षण किया गया है। NaOH विलयन के साथ जब गर्म करते हैं ये आपका यौगिक आ जाएगा। मान लीजिए ये आपका CH2H2 हो गया यौगिक, को बी मान लेते हैं, यौगिक ये मान लेते हैं। इस पे अक्रिया किसकी कराते हैं?
पर हम अपक्रिया करा देते हैं यानी OH की उपस्थिति। इसको जब हम उबालते हैं, जब इसको उबालते हैं तो ये यानी OH बन गया और साथ में यानी आई बन गया। अब इस देखिए यानी आई, इस विलयन पे हम क्या डालते हैं, इस विलयन पे हम डालते हैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक, और इसी पे हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट यानी आई के साथ अपक्रिया करके AgI देता है, क्या देता है, AgI देता है, वो पीला अवक्षेप, ठीक, यानी येलो येलो प्रेसिपिटेट होगा। ये ध्यान दीजिए, यही दिया गया है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ये क्या है, C6H5CH2I नहीं, ई क्या है, C6H5I नहीं है, HNO3 का योग आवश्यक नहीं है, सही है। आपका ये है, ये यानी पहले आपने यौगिक ये निकाला था, तो ये आपका C6H5 जो है C6H5I ही आपका सही होगा। क्लियर हो गया? तो बेटा इतना आया। आइए एक प्रश्न की चर्चा करते हैं, एक प्रश्न की चर्चा करते हैं, कोई दिक्कत न हो चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में फ्लोरोबेंजीन का संश्लेषण संश्लेषण किया जाता है या किया जा सकता है, ये चीज करना। तो प्रयोगशाला में हम प्रयोगशाला में फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन को हम किसके साथ करते हैं, एनिलीन डाइजोनियम, पहले HF देख लीजिए, HF एवं AF के साथ नाल को गर्म करके नहीं, एनिलीन के डाइजोनियम डाइजो डाइएजोकरण के पश्चात डाइजोनियम का एरिया, डाइजोनियम लवण का सूत्र बेटा जो होता है तो का सूत्र हो C6H5 और प्लस के साथ क्रिया कर रहा है HbO HbFO HbFO के साथ गर्म कर दें। अगर हम इनको इनके साथ गर्म कर देते हैं ये बन जाए F बन प्लस प्लस क्या आएगा N2 बन जाए प्लस He, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, सही होगा, ठीक, ऑप्शन कौन सा सही हो गया। अगर किसी है और हमको अवश्य करें। ये बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जब ले चलते हैं, देखिए क्या है स्थिति, यहाँ पर हम को लिया क्या, सिल्वर नाइट्राइड से अपक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनता है। एथिल ब्रोमाइड का क्या है ये चीज आप जानिए, एच साथ अपक्रिया कर रहा है, सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब गर्म कर देते हैं, ये दो चीजें बनता है, आपका NO2 भी बन जाएगा, साथ में दूसरा जो बनेगा ये बनेगा C2H5O, इसे हम कहेंगे कि आपका जो ये चीज बन रहा है, ये चीज ये नाइट्रोएथेन हो गया, क्या हो गया, नाइट्रोएथेन, और ये आपका नाइट्रोएथेन हो गया और ये आपका एथिल नाइट्राइड
राइट हो गया। इसमें आपका ऑप्शन देखिए दो बन रहे हैं, दो कंपाउंड, तो नाइट्रोएथेन तो है ही, एथिल नाइट्राइड नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। बी एथेन है, एथेन भी नहीं होगा। अब हम की बात करते हैं, क्या ले चलेंगे, आपका एथिल नाइट्राइड ये भी नहीं है, अकेले है। नाइट्रो एथेन तथा एथिल नाइट्राइड आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर का सही क्लियर हुआ, फिर इतना क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न देख, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर क्या कार्य है, प्रश्न 7 हो गए, 6 हो गए, अब प्रश्न 7 की चर्चा करते हैं। प्रश्न 7 क्या है, बात को ध्यान दें। प्रश्न 7 में क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन में Cl बंध आबंध एथिल क्लोराइड के जल बंध। अब दोनों की संरचनाएं चर्चा करते हैं, तो बात करते हैं। क्लोरोबेंजीन का हो गया, इनके ऊपर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये तीनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसकी ओर लेके आएंगे यहाँ पर, यानी इसके नाभिक इस बिंदु पर ये प्रदर्शित करते हैं, कारण इनकी एक और संरचना, और वो इनके ऊपर आंशिक जो है आवेशित हो जाएंगे और यह बंध बन जाएगा। इसी ऐसे भी समझ, और हम इनको ऐसे भी लेके चल सकते हैं, तरीके से आएगी और आपका विबंध बन जाएगा, और जब विबंध बनेगा चलेंगे, ये हो जाएगा, हो गया, और ये द्विबंध हो गए, जल होगा और वायु। अब इसके कारण यहाँ द्विबंध बन जाता है, जिसके कारण ये स्टेबलिश ज़्यादा हो जाएंगे और इनका बंध छोटा होता है, ठीक, प्रबल हो जाएंगे। जबकि हम Cl में लेके चलते हैं, यानी यहाँ पे हम चर्चा करते हैं Cl की बात करते हैं, एल्किल हैलाइड है, उस पर हम देखते हैं क्या, आपका S3 हो गया, Cl हो गए, ये जो आबंध इनके ऊपर भी 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये अनुनादी संरचना नहीं देते हैं, जबकि ये अनुनादी संरचना देते हैं, उनकी बंध लंबाई अधिक होती है और ये दुर्बल होते हैं, के कारण ये आप देखते हैं कि ये लंबा है, दुर्बल गलत है, छोटा है एवं दुर्बल है, गलत है। तो आपका Cl जो आपका फेनिल क्लोरोबेंजीन है, छोटा तो है लेकिन प्रबल है, का कौन सा, तीसरा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया है। देखिए फिर आगे क्या स्थिति है, अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया से, हाइड्रोकरण क्रिया से हैलाइड का सक्रियता का क्रम क्या है, हैलाइड की सक्रियता का क्रम क्या है, ये चीज आपको ले चलेंगे। तो क्रम पूछा जा रहा है, क्रम में आप देखते हैं कि हाइड्रोहैलोजनीकरण क्या चीज है, बात को चर्चा करेंगे। हाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब है कि इस पर एल्किल हैलाइड है, हैलाइड के साथ साथ में इस पे हम KOH या NaOH डालते हैं, तो सबसे अधिक कौन क्रियाशील करता है, सक्रियता की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि इनके जो Cl, Cr और I जुड़े होते हैं, उन बंधों की हम चर्चाएं करते हैं, वो बंध क्या होते हैं। तो आपका क्रम आना चाहिए कि I जो है, R या I यानी CI जो बंध होते हैं, ये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन R जो होते हैं, इनकी बंध की लंबाई ज़्यादा होने के कारण हो जाएंगे। और ये जरा देखिए, यहाँ पर ये Cl है, ये और अधिक होगा,
ठीक, तो ये जब अधिक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी का सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इनका सही होगा। लेकिन सी में दिक्कत ये है कि यहाँ पर एक बात ये क्लियर नहीं किया है कि जो आर आई आबंध है, ये आर आई एल बंध की अपेक्षा जो है कम सक्रिय होता है, लेकिन निकटतम जो ऑप्शन आपका आ रहा है वो सही होगा। ठीक, आइए नौवां क्वेश्चन, डिहाइड्रो डिहाइड डिहाइड्रा हैलोजन पर डिहाइड्रो हैलोजन पर एलिल क्लोराइड देता है। एलिल क्लोराइड क्या चीज है बेटा, जान जाइए। एलिल क्लोराइड का तात्पर्य होता है यहाँ पर कि सी, ये जो चीज एलिल क्लोराइड आपका दे रहा है, एलिल क्लोराइड का तात्पर्य ही होता है, जरा इधर समझिए। ठीक, आसानी से ये हो जाएगा एच, यहाँ पर हम सी एल जोड़ दिए, यह आपका टू, ये सी एच हो गया, ये द्विबंध हो गया, और ये सी एच टू, ये एलिल क्लोराइड हो गया। फिर कह रहा है कि बी हाइड्रोहेलोजनीकरण करते हैं, तो बी हाइड्रोहेलोजनीकरण जब हम इस पे कराते हैं, यानी एल्कोहलिक KOH हम इस पे डाल देंगे, क्या डालेंगे, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH डालते हैं बेटा, क्या है, एल्कोहलिक KOH डालेंगे। यहाँ पर ये आपका जो Cl है, यह Cl हट करके क्या यहाँ पे देगा, यही बात आपको लेकर के चलना है। तो ये बेटा तो दे देगा यहाँ पर ये OH आकर के हटेगा, कौन, ये Cl हट जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा, क्या, यहाँ पे OH आकर के जुड़ जाएगा, एल्कोहल बनेगा। लेकिन ये अनस्टेबल होने के साथ साथ में यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के OH को निकाल देगा, और जो प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा H2 द्विबंध और द्विबंध H2 का, इसे हम एक दो तीन कार्बन हो गए, अर्थात इसे कहेंगे प्रोपा, सॉरी, इसे हम कहेंगे प्रोपाडाइन, क्या कहेंगे, प्रोडाइन या प्रोपाडाइन। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन इसका नौवें क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 का ये आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये सही ऑप्शन है। क्लियर हुआ, आइए तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, निम्न में से किसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन केवल केवल किसमें होता है, केवल SN1 क्रिया विधि से होता है। तो आप जरा यहाँ ध्यान देंगे कि बेटा इसमें जो आपका SN1 क्या है, SN2 क्या चीज है, ये जानिए, यानी ना तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 और न्यूक्लियोफिलिक 2 हैं। इसमें आपको जो ये 1 होगा वह आपका देगा कौन सा, टेट्रा देगा, क्या देगा, टेट्रा देगा, या सॉरी यानी ट्राई क्लोरो देंगे, क्या देंगे, ट्राई क्लोरो देंगे। जबकि जो SN2 होते हैं वह आपका प्राइमरी देते हैं, और SN1 जो होते हैं वह टर्शियरी देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कौन कौन से, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 में लिख चलेंगे। तो एथिल क्लोराइड आपका जो ये है, एथिल क्लोराइड प्राइमरी हो गया, आइसोप्रोपिल क्लोराइड जो आते हैं सेकेंडरी तो होते हैं, क्लोरोबेंजीन है, यह भी आपका इसी तरीके का देगा। बेंजाइल क्लोराइड जो है, बेंजाइल क्लोराइड का सूत्र जो आता है बेटा जाएगा H, ये हो गया, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा आपका ये, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आपका ये ही सही होगा, जो कि यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ये बेटा AIPMT 2005 में पूछे गए हैं। देखिए जितने प्रश्न हैं सब यहाँ पर साथ में दिया गया है, किस सत्र में पूछा गया है, किसमें किस परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है
कह रहा है निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है। देखिए एक बात जरा ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर हम चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर बैक होकर के। निम्न किसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया SN1 क्रिया विधि से होता है। एथिल क्लोराइड का, ये दोनों देगा। आइसोप्रोपिल क्लोराइड जो होते हैं बेटा, ये आपके दोनों तो देते हैं, ये दोनों देते हैं, ठीक। SN1 भी देता है, SN2 भी देता है। SN1 की अपेक्षा SN2 ज़्यादा देगा, लेकिन जो क्लोरोबेंजीन होते हैं यहाँ पे नाभिक स्थापन या बहुत जटिल होती है, बहुत विषम परिस्थिति में हो पाती है, जबकि बेंजाइल क्लोराइड आसानी से ये दे देता है, जिसके कारण ये आपका सही क्लियर हुआ, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है और 1 क्लोरो है बेटा, तो ये तो है नहीं, ठीक। यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 Cl है, यानी पहले वाले से बी वाले का क्वथनांक अधिक हो गया। अगर हम तीसरे की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर भी 4 हैं, लेकिन इनकी संरचना हम देखते हैं कि ये CH3 जुड़ा है और ये CH3 आइसोम हो गया, इसके कारण बी से सी वाले का क्वथनांक कम होगा। यहाँ पे भी 4 हैं कार्बन, लेकिन यहाँ पे ये नियो श्रृंखला होने के कारण इनका क्वथनांक वाले से भी कम हो जाएगा, अर्थात सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा बेटा, बी का होगा। AIIMS 2006 में लिखा गया है प्रश्न। फिर अगला हम क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित अक्रिया SN2 प्रतिस्थापन है R गलबांड प्लस OH माइनस इक्वल टू ROH प्लस Br माइनस। उपरोक्त अक्रिया के लिए कौन सा यौगिक सर्वाधिक अक्रियाशील, ये बातें ये ध्यान दीजिएगा। आपको कहा क्या गया है SN2 और SN1 अभी मैंने आपको चर्चा किया है। SN2 SN1 जो होते हैं, SN1 जो है वो आपका टर्शियरी देते हैं, ठीक। उसके बाद सेकेंडरी देते हैं, फिर प्राइमरी देते हैं, लेकिन जब वो दोनों आ जाएंगे तब यहाँ पर चर्चाएं थोड़ा सा। ये जो कंपाउंड ये है, ये कंपाउंड ये वाले में देखिए ये नियो श्रृंखला है, लेकिन Br कहाँ जुड़ा है, पहले कार्बन परमाणु पर, अर्थात पहले कार्बन परमाणु पे है, ये प्राइमरी हो गया। ये आपका ये भी देगा अक्रिया, ठीक। लेकिन कह रहा है कि सर्वाधिक अक्रियाशील आपका ये भी देगा, बी वाला भी देगा, और इसमें सी वाले में देखिए बी की अपेक्षा सी ज़्यादा देगा, और डी वाला है यह भी देगा, प्राइमरी है यह भी देगा, लेकिन इन सब की अपेक्षा सी ज़्यादा देता है, क्योंकि इनकी ध्रुवणता ज़्यादा होती है। ध्रुवणता क्या होती है, ज़्यादा होती है, कारण नहीं, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। ये इनकी ध्रुवणता कम हो जाएगी, यहाँ पर ये बी देगा बेटा, कौन सा देगा, बी वाला देगा। बी वाला ना सही माना जाएगा, तो हम बी वाले को ही ऑप्शन सही, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, ये AIPMT 2008 में पूछा गया है, तो बी वाला ही ऑप्शन का सही है। CH3 CH2 बी प्राइमरी है, और आसानी से SN2 अक्रिया आसानी देता है, प्राइमरी आसानी से दे देंगे। और प्राइमरी जो SN2 होता है ये आक्रमणकारी अपकर्मक के ऊपर ओर से आक्रमण करता है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाते हैं, जबकि SN1 में कार्बोनियम आयन बनता है, और यहाँ पर कार्बोनियम आयन न बन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, तो CH3 CH2 यानी एथिल ब्रोमाइड ज़्यादा स्टेबल होता है आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर चर्चा करते हैं 13, निम्न में से कौन सा आपकी प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण है। तो नाभिक प्रतिस्थापन क्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ये आपका जो है 2RX प्लस इक्वल टू एल्केन हो गया, और ये 2NX है, ये ऊर्जक क्रिया है। ये बेटा रिडक्शन है, अब चयन हो रहा है। ये आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। ये आपका डी वाला जो आपका है, ये डी वाला आपकी का सही होगा कौन सा, ये बन जाएगा नाभिक प्रतिस्थापन। आइए देखिए SN1 अक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा,
गैस एनोन में, यानी अभी हमने चर्चा किया जिसमें तृतीय कार्बोनियम आयन होंगे। तो तृतीय कार्बोनियम आयन में देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम चर्चा करते हैं तो Br कहाँ जुड़ा है, ये हम इसकी अगर संरचना बना दें, इसकी संरचना बनाएं पहले वाले की, तो यहाँ पर बनेगा क्या, ये आपका हो गया C, क्या हुआ, ये C हो गया, H हुआ, और यहाँ पर ये बेटा देखिएगा के साथ में क्या जुड़ा है, H5, और फिर इसके साथ में एक और C H5 जुड़ा है, और यहाँ पर हम क्या ले आगे जोड़ सकते हैं, यानी ये कार्बन जो है सेकेंडरी कार्बोनियम, सेकेंडरी कार्बन हो गए। अगर हम दूसरे ऑप्शन की चर्चा करते हैं, दूसरे ऑप्शन की भी चर्चा करते हैं, तो यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, ये बेटा आपका सी हो गया, क्या हुआ, ये सी हो गया, यहाँ पे हमने H बना दिया, यहाँ पे हमने चर्चा किया H5, ये जोड़ दिए, और इसके बाद यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, H3 जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने Br जोड़ दिया। यह भी आपका सेकेंडरी कार्बन एटम सी है। अब देखें सर्वाधिक क्रियाशील तभी होगा जो टर्सरी होगा, नहीं होंगे हम सेकेंडरी के लिए चलते हैं। यहाँ देखिए सी है, सी के साथ C6H5 है, CH3 है, फिर C6H5 और Br है, यानी इनकी जो संरचना बन जाएगी बेटा, ये हो गया C, यहाँ पे हमने CH3 किया और ये ले आया H5, और ये आपका 6H5 कर दिए, और यहाँ पर Br कर दिए, अर्थात ये कार्बन जो है टर्सरी कार्बन है। ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन का ए सही होगा। क्लियर हुआ, तो अब देखिए बच्चे बस से हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट बस लिखेंगे, ठीक, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्क्रीन पर दे दिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, ये ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, बेंजोइक अम्ल से बेंजाइल क्लोराइड बनाने में प्रयोग। ठीक, बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है बेटा, देखिए बेंजोइक अम्ल का सूत्र जो ये आपका हो गया, ये बेंजीन H हो गए, ये बेंजोइक अम्ल हो गए, इस पे हम क्या डालें, क्या बनाना है, बेंजाइल क्लोराइड बनाना है। तो अब जरा देखिए ये दोनों OH हम हटा लें, SOCl2 की उपस्थिति में अक्रिया हो जाएगी, और ये बन जाएगा वो, इसे हम बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे। ठीक, कौन सा प्रयोग होगा, यानी आपका ठीक है, बस समझा करते रहिए, के आधार पर हम लेकर और भी करा रहे हैं। तो ध्यान, क्वेश्चन नंबर 16, द्विध्रुव आघूर्ण का घटता हुआ क्रम। तो द्विध्रुव आघूर्ण का घटता हुआ क्रम जो है कौन सा होगा, ये क्या ध्यान दीजिए कि सबसे अधिक जो होगा वह आपका आएगा Cl, ठीक, Cl बंद, यानी Cl बंद बड़ा होगा, इसके कारण अधिक होगी, Cf का हो गया, फिर Cbr का हो गया, यानी 16 का आपका क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ, फिर 17 देखिए, सबसे अक्रियाशील नाभिक कर्मक कौन सा है, C3O नेगेटिव, यानी ये आपका मेथॉक्साइड हो गया, ये बेटा फिनॉक्साइड हो गया, ये आपका जो है कीटोन ग्रुप हो गया, नो सॉरी एल्कोहल ग्रुप हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल है, ये बेटा आपका कीटोन ग्रुप है। तो सबसे अधिक जो है अब क्रियाशील होगा इसमें, यानी नो सॉरी मेथॉक्साइड, क्वेश्चन नंबर 17 का पहला सही होगा। निम्नलिखित में से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया के लिए, निम्नलिखित में से नाभिक प्रतिस्थापन
अभिक्रिया के लिए सबसे कम है। नाभिक की स्नेही प्रक्रिया कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? इस बात को बड़ा अच्छा प्रश्न है बेटा ये। ठीक, तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होगा? जो अनुनादिक संरचना में आप देख रहे हैं कि ये ये अनुनादिक संरचना है। Cl जब आएंगे यही द्विबंध यहाँ पर भी आ सकता है, ये अनुनादिक संरचना नहीं देगा। यह जो द्विबंध है, यह द्विबंध यहाँ आ जाएगा, जिसके कारण यह आंशिक आवेश हो सकता है, हो जाएगा, और ये आपका ज़्यादा जो है स्टेबल होगा। यहाँ पे जब हम द्विबंध यहाँ लेके आते हैं तभी Cl मुक्त रहेगा बेटा, आसानी से। लेकिन ये ऑप्शन आ रहा है बी वाले में, यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम इस द्विबंध को उठा करके कहाँ ले आएँ? इस Cl के साथ लेके आएँ। ज़रा देख लीजिए इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। हाथ को ज़रा देखिए पर, तो हम आपको बता दे रहे हैं बी वाले का क्या संरचना बन जाएगी। ये बेटा H सिंगल बॉन्ड H द्विबंध और ये Cl पॉजिटिव। इसका ये यहाँ पर हम इसको ही कर सकते हैं, ठीक। अब सॉरी, टू ही कर सकते हैं। तो ये जो आएगा यहाँ पे और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये अनुनादिक रेजोनेंस संरचना के कारण आप क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन 100% क्लियर हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कार्बन है बेटा, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा। 1 2 3 4 तो श्रृंखला में है एक साइड, यानी आइसो संरचना। आइसो में क्लोरीनीकरण कराया जाता है, क्या बनता है ये चीज। इसके कितने कंपाउंड? तो क्लोरीनीकरण कराते हैं, जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा वो यहाँ पर हाइड्रोजन क्रियाशील होगा, और उस हाइड्रोजन से क्या कह रहा है, समावेशी उत्पादन है, और फिर H11Cl बन रहा है। कुल कितने हैं यहाँ? 3 3 6 3 9 और 2 11 12 क्लियर हुआ। और जो अनुनादिक संरचना बन रही है कितने हो गए? फिर ध्यान दीजिए, 3 3 6 3 9 2 11 1 12 हाइड्रोजन बेटा। तो अब यहाँ पे तेरे क्या बन रहा है? 5H11 बन रहा है, और इसके साथ में ये जो संरचना इसकी बनेगी, संरचना पे ये चर्चा करना है। CH3 ये C हो गया, इसके साथ C यहाँ पे हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और ये हो जाएगा CH2 और ये हो गया C। तो ये आपका जो ये कार्बन हो गया बेटा, ये सिमेट्रिकल कार्बन एटम्स हो गए। ये सिमेट्रिकल कार्बन एटम्स हो गए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, N और M के संख्या पूछ रहा है, यानी आइसोमर की संख्या पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये सिमेट्रिकल कार्बन एटम्स हो गए, यानी इसके दो आइसोमर हो, एक डेक्स्ट्रो और एक विवो, एक एक और दो संरचना मान। अगर इसी Cl को हम उठा करके कहाँ पे लेके आए, यहाँ पे लेके आए, ठीक, तो उनकी संरचना क्या बन जाएगी बेटा? ये CH3 हो गया और ये हो गया CH3, और आपका H हो गया, C, ये H हो गया, ये आपका Cl और फिर सल्फान, ये Cl। ये भी आपका जो है कायरल कार्बन परमाणु, यानी ये सिमेट्रिकल है, ये 2 और 3 और 4 हो गई, ये आइसोमर हो। यह ध्यान देना है कि यहाँ पर कह रहा है कि 1 2 3 4 4 तो इनके हो गए क्या, ऑप्टिकल आइसोमर। क्लियर हुआ। अब आगे देखें, यही Cl, जो ये Cl अर्थात ये Cl कहाँ गया? ये Cl अब इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, तो एक ही सेम बनेंगे, अर्थात कि एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन सकता है, तो यहाँ भी हो जाएगा S3 और ये हो गया S3 और ये H हो गया
H2 H2। तो ये हो गए। फिर यही Cl ले आकर के अगर हम यहाँ से हटा दें तो यहाँ पर भी हो जाएगा Cl। H लिख दे रहे हैं, ये हम दिखा दे रहे हैं H2Cl H। तो आप देखिए कितने कंपाउंड बन गए, एक बन गया, फिर एक और दो बने, दो इधर इसमें हो गए, दो इसमें हो गए, चार हो गए, और ये पांच हो गए, छह हो गए। ऑप्शन तो आपको यन कितने बन रहे हैं, छह बन रहे हैं, लेकिन यम कितने बन रहे हैं, ये यम का मतलब तो आपका यहाँ दे रहा है प्रकार प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए समावयव उत्पाद पूछ रहे हैं, तो समावयव उत्पाद केवल कितने होंगे, इसको निकालना है। देखिए जो आपके एक और दो कंपाउंड बने हैं, इन दोनों के क्वथनांक समान होंगे। 3 और 4 जो होंगे इनका क्वथनांक इससे भिन्न हो जाएगा लेकिन समान होंगे। एक इसके हो गए, एक इसको हो गए, 2 हो गए, और एक इसका हो गया 3 और एक इसका 4, यानी कुल आइसोमर 6 हो जाएंगे। जब प्रभाजी आसवन कराया जाएगा बेटा, इनके 4 बनेंगे, यानी इनका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही। क्लियर हुआ। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सूचित करें, ताकि प्रॉब्लम को हम जल्द करके ठीक अपनी समस्या को शेयर करोगे तभी समस्या का समाधान होगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि आप जब अपनी समस्या को सॉल्व कर लोगे, समस्या समाप्त हो जाएगी, एक प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, और किसी एप्लीकेशन को आसानी से डाल सकते हैं और बेहिचक आप अपनी जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है C6H5 CH2CH, ठीक, यानी फेनिलेथेन है। से क्या बनाना है, आपको फेनिल एथिलीन बनाना। प्राप्त करने के लिए अभिकर्मकों के साथ करने का प्रयोग कर क्या किया जाएगा, यानी आपका ये क्या है C6H5। यहाँ ध्यान दीजिए, तो रिएक्शन से समझा दे रहे हैं। तो ये आया C6H5 H5 दोबारा H5 सल्फान CH2 सल्फान। इससे क्या प्राप्त करना है, इसका हम यहाँ पे ये ध्यान दे रहे हैं कि एथिलीन ग्रुप में लेके चलना है, अर्थात इसको इसके साथ क्लोरीनीकरण करा दें। क्लोरीनीकरण हम क्या करा सकते हैं, तो हम SOCl अक्रिया करा दें। SOCl2 के साथ जब अक्रिया कराएंगे तो 5 और ये हो जाएगा CH2 जाएगा CH। अब इसी पे हम लेके आएंगे, क्या रखते हैं, अगर हमने एल्कोहलिक KOH रखा, एल्कोहलिक KOH अगर हम जली यहाँ कर देते हैं तो एल्कोहल बन जाएगा। हाँ, जली कर देंगे तो एल्कोहल बन जाएगा, लेकिन एल्कोहलिक जब कर देते हैं तो यहाँ से ये OH आकर के जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन इसने ही अपकर्मक यानी ये इसके साथ लेकर के करके यहाँ से द्विबंध का निर्माण करेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा और खींच के द्विबंध का निर्माण कर देगा, जाएगा CH बंध। इसका किसका किया गया, SOCl2 का किया गया। दूसरा दूसरे पहला था, दूसरा क्या है एल्कोहलिक KOH, यानी आपका ऑप्शन है सपोज बेटा बताएं का समान जरूर करूंगा। और यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, ठीक, हर चीज आपके सामने आ रही हो, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करोगे बेटा, मेरा उत्साह बढ़ता जाएगा और साथ में आपके लिए फिर अगले और नई ऊर्जा से नए तरीके से और भी प्रश्नों करके सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित अक्रिया में मुख्य उत्पाद है। ये आपका जो दिया गया है, ये तृतीयक प्रोपिल क्लोराइड का तृतीयक प्रोपिल क्लोराइड के साथ साथ में CH2OH है और जलीय KOH के साथ क्रिया करा है, यानी जल अपघटन हो रहा है। जब जल अपघटन होगा तो ये Cl को OH हटा देगा।
ये Cl को क्या करेगा, OH हटा देगा। जरा देखिए इसका समीकरण क्या होगा, इस चीज को देखिए। HCl यहाँ H है, Cl है, ठीक है, OH है, और इस पे क्या जोड़ा गया है, यहाँ से H2 है, इनके साथ में क्या जोड़ा गया है बेटा, ये OH, यानी कि वो कैसा है, aqueous यानी जलीय। अब ये दो भाग में टूटेगा, OH माइनस और K प्लस में, तो अपघटन हो जाएगा और OH माइनस इसको रिप्लेस कर देगा, जाएगा H OH सिंगल बॉन्ड H2 सिंगल बॉन्ड H2। तो देखिए इसमें कौन सा उत्पाद आपका बन रहा है, इसमें यह आपका, ये तो नहीं है, ये नहीं है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, इपॉक्सी बना है, आपका डी क्लियर हुआ। अवश्य करिएगा और साथियों को लाइक करते चलिएगा। हर प्रश्न पर हर बच्चा लाइक करेगा तो मेरे उत्साह दुगने हो जाएंगे। सदा उत्साह में ऊर्जा में हम आपको से अगले वीडियो में लेकर के प्रश्नों पर, नए चैप्टर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा ध्येय है कि हमारी संस्था में पढ़ने वाला हर बच्चा जो है IIT और साथ में मेडिकल, जो भी मेडिकल वाले हैं मेडिकल की परीक्षा क्वालिफाई करें, और जो जेई वाले बच्चे हैं क्वालिफाई अवश्य करें। आगे दिया है निर्जल दशाओं में HBr की अक्रिया, क्वेश्चन नंबर 22 है। निर्जल दशाओं में HBr की अक्रिया कमरे के ताप पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OCH, यानी ये मेथॉक्सी पर एथीन ग्रुप के साथ अक्रिया करने में बात क्या देगा। तो देखिए निर्जल दशा में है बेटा, तो HBr का जो है मार्कोनी के नियम के आधार पर यहाँ पर योग हो जाएगा, तो मार्कोनी के नियम के आधार पर Br जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा यहाँ पर बेटा, R जुड़ जाएगा, और यहाँ पर आपका H जुड़ जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर Br हो जाएगा, और ये रहेगा, यानी B सही। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सही है। अगर किसी बच्चे को सब नंबर बस से ठीक, ठीक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, CH3Br प्लस NU यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, ठीक। CH3NU बन गया, ये आपका कंपाउंड हो गए, Br माइनस हो गए। उपरोक्त क्रिया में नाभिक स्नेही, ये जो NU आपका सिंगल माइनस है, A से D क्रिया का वेग घटने का क्रम, इसमें 4 ABC दिए गए हैं। ये ऑक्साइड हो गया बेटा, ये स्टॉक्साइड हो गया, यानी एसीटोन कर सकते हैं, कीटोन ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए, ये आपका मेथॉक्सी हो गया। तो सबसे अधिक कौन होगा, बात को लेकर चलना है। तो सबसे अधिक बेटा आपका कौन होगा, पहला वाला में मेथॉक्सी होगा, सबसे अधिक होगा। ये दूसरे नंबर पर रहेंगे, ये तीसरे नंबर पर हो जाएंगे, और ये चौथे नंबर। आप देख लीजिए, यानी डी ऑप्शन से पहले कौन सा है, डी फिर सी फिर ए बी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये 23 का कौन सा क्वेश्चन है, 23 का ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करते हैं। SN2 अक्रिया की प्रति सक्रियता का क्रम, ठीक। SN2 यानी आपका सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, ये बात लेकर चलना है। SN2 प्राइमरी कार्बन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर कार्बन होगा, टर्शरी कार्बन होगा। तो देखिए ए में पहला क्या है, आपका प्राइमरी कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पे टर्शरी कार्बन दे दिया गया है, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन है, आप सही नहीं है। ये आपका प्राइमरी है, ये क्या है, टर्शरी है, और ये क्या है, ये भी नहीं सही है। फिर हम लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ आपका प्राइमरी हो गया, यहाँ पर ये बेटा सेकेंडरी हो गया, और ये टर्सरी हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सही है, सही है ऑप्शन नंबर
क्लियर हुआ? फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की चर्चा करते हैं। 25 में कह रहा है रूपांतरण के निम्न समुच्चय में अभिकारक समुच्चय अभिक्रिया परिस्थितियां x तथा y को जानिए। तो ये एक अभिक्रिया है, इसमें x के प्रेजेंटेशन में प्रोडक्ट बनता है, फिर y के प्रेजेंटेशन में ये कंपाउंड। तो हम यहाँ क्या करें, कौन सा प्रोडक्ट लें? तंजलि के NaOH। यदि हम तंजलि NaOH ले आएंगे तो यहाँ पर आपका ये धातु प्रतिस्थापित करके एल्कोहल बन जाएगा और एल्कोहल बनने के साथ ये उत्पादन की। अगर हम सांद्र एल्कोहलिक NaOH लेके आए, बिल्कुल NaOH लेके आएंगे, ये ब्रोमीन को हटा करके यहाँ पे द्विबंध का निर्माण कर देगा। हम क्या कर देगा, द्विबंध का निर्माण कर देगा, अर्थात यहाँ जाएगा कौन बनेगा H सिंगल बॉन्ड CH V1 H2। ठीक, अब इसको जरा देखिए, तो हम फिर से यहाँ पे हम प्लेन कर दे रहे हैं, नीचे ही करें ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर आपको यहाँ देना है, यहाँ पे अगर हम यक्स की जगह पर क्या रखें, एल्कोहलिक सांद्र यानी OH रख दें, तो ये बेटा आपका हो जाएगा H, क्या होगा CH आइए देखते हैं, ये आपका हो जाएगा H और यहाँ पर द्विबंध CH2 और इस पे फिर अक्रिया किसकी करा दें, फिर यहाँ दिया गया है HBr HT कम्ल में मार्कोनिकॉफ के नियम के आधार पर ये होगा और HBr का जब हम उपयोग करा देते हैं, यहाँ मार्कोनिकॉफ के नियम के आधार पर होगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा H3 H, R बन गया और H3 बन गया, प्रोडक्ट में बना हुआ है, अर्थात इनका कौन सा ऑप्शन सही है, यक्स क्या हो गया, सांद्र एल्कोहलिक NaOH हो गया जो यहाँ पे हमने किया, और फिर HBr और HT अम्ल का बीज यहाँ पे हम टेम्परेचर कर देते हैं और ये जो चीज़ें ये 80 डिग्री पे आसानी से प्राप्त हो जा रही हैं। ठीक, अगर किसी प्रॉब्लम है तो आप अवश्य करेंगे ताकि समस्या का समाधान अवश्य करें। ठीक, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर देख चलते हैं 26। यौगिक इसका अणुसूत्र CH2 सॉरी यौगिक इसका अणुसूत्र C2 या जल यक। आइए समायों की संख्या पूछा, आइसोमर पूछे जा रहे हैं, तो इसको जरा देखिए कैसे रखते हैं, हम किस तरीके से निकालते हैं। एक कंपाउंड यहाँ पे फिर हमने कर दिया कि आपका यक हो गया, तो ये हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पर H जुड़ा है, यहाँ पर H जुड़ा है, ये आपको चलना है। अब दूसरा हम कंपाउंड जब लेके चलते हैं, क्या यहाँ पर H है ही, यहाँ पर हमने यक कर दिया और यहाँ पर हमने I किया और यहाँ पर कर दिया, पर हमने क्या किया, आपका जो है जल कर दिया और ये दूसरा हो गया। अब तीसरे की कंडीशन जो बन रही है इसको ध्यान दीजिए, ये हो गया C, यहाँ पे C ऊपर वाला आप वैसे ही संरचना रहने दिया, Br है, ठीक, और ये आपका Cl कर दिए और ये कर दिए, 3 हो गए। चौथे में जरा देखिए, हम नीचे के दोनों को रहने दें, ये हो जाएगा C और ये C, यहाँ पर हमने क्या किया, R कर दिया पर I कर दिया, या हम F कर दिए और यहाँ पे बेटा हम Cl किए, I कर दिए, 1 2 3 4
कुल कितने आइसोमर हो गए? 4 आइसोमर बनेंगे और कोई संरचना नहीं परिवर्तित होगी। ऑप्शन ए का ऑप्शन कितना होगा? 20 का। क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर हो गया है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि जो आपको बताया जा रहा है ये बच्चों में इन्हीं का सॉल्व किया जा रहा है। कोई इम्पोर्टेंट नहीं बताया जा रहा है, कोई इस पेपर नहीं बताया जा रहा है, जो आपको परीक्षा में पूछे गए हैं कि मैं चर्चा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ए ए आई AIIMS के लिखा गया है 2 3 फेनिल 1 प्रोपीन HBr क्रिया करके मुक्त उत्पाद में। देखिए प्रोपीन है, क्या चीज है? प्रोपीन है, 1 प्रोपीन। जरा देखिए समीकरण की चर्चा करते हैं। आप 1 प्रोपीन कर दे रहे हैं। अब इसके साथ हम किस क्रिया किसकी करा देते हैं? इसमें HBr की करा देते हैं। मार्कोनी का आपके नियम 5 जुड़ा है, अगर नया ग्रुप जुड़ा होता तो यहाँ पे था। तो ये जो मार्कोनी का आपके अनुसार होगा, ये जाएगा आर कहाँ चला जाएगा? ये बी आर चल कर बेटा जाएगा, आ जाएगा और ये सलमान एच एच आर। ठीक है, तो आपको मिला कौन सा? आपका पहला ही ऑप्शन था, 7 का पहला ऑप्शन का सही है। अगर किसी बच्चे में आपको पहला ऑप्शन सही है। फिर हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। 28 का क्वेश्चन नंबर 28 क्या चीज है? बात को लेकर के बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप अवश्य पर एक समस्या को करेंगे का समाधान कर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, एल्कोहलिक केओएच के प्रति निम्न में से कौन सर्वाधिक क्रियाशील? सर्वाधिक क्रियाशील एल्कोहलिक केओएच। एल्कोहलिक केओएच का तात्पर्य क्या है? ये चीज एल्कोहलिक केओएच के प्रति अधिक क्रियाशील कौन होगा? सिंगल बॉन्ड होंगे, एलाइड हो। यहाँ पे द्विबंध है, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है लेकिन ग्रुप जुड़ा है, जिसके कारण कम हो जाएगी। यहाँ पर CH3 CH2 बिहार है, इस है तभी सक्रिय होता है, लेकिन CH2 आर है। अर्थात इनमें देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन में 3 कार्बन है। क्या कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, जिसके कारण अधिक हो जाएगी, इनकी धूमरता कम होगी। अर्थात C2H5 Br से CH7 का जो है एल्कोहलिक केओएच के सक्रिय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, प्रदर्शित यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पर द्विबंध है, ये बेटा आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 3 होगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये 5 होगा, ये 6 हो गया। क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया करके 2 मेथिल ब्यूटेन मुख्यतः देता है। 2 मेथिल ब्यूटेन या IEEE में पूछा गया तो 2 मेथिल ब्यूटेन का जरा हम लिख लें, स्पष्ट हो जाएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और ये हो जाएगा
ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, ठीक। और कह रहा है 2 मेथिल CH और 2 मेथिल ब्यूटेन पर जलीय KOH की अभिक्रिया करा रहा है, तो जलीय KOH की जब अभिक्रिया कराएगा बेटा बनने वाला जो है एल्डिहाइड आएगा, क्या कह रहा है, गर्म करने पर एस्टल्डिहाइड देगा, ठीक। तो यौगिक कौन सा होगा ये करना है, ये सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 30 था। ठीक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन के क्या करके है, कौन देगा 2 मेथिल, तो 2 मेथिल ब्यूटेन वो देगा जिसके ऑप्शन में आपको पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके 2 मेथिल ब्यूटेन देगा, यानी 2 मेथिल देगा तो 2 पर आपका ये आपका यहाँ पर H जुड़ा है, यही ज़्यादा सक्रिय हाइड्रोजन है और इसी को ब्रोमीन स्थापित कर देगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमीन यानी ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, बी है, क्वेश्चन नंबर बी होगा, ठीक। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का 31 क्या चीज है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन जलीय KOH के साथ गर्म करने पर जलीय KOH के साथ गर्म करने पर एस्टल्डिहाइड देगा, तो जलीय KOH के साथ एस्टल्डिहाइड वही देगा जिस पर ध्यान दीजिएगा 2 OH जुड़े, क्या जुड़ जाए 2 OH, क्यों 2 OH जुड़े, जब क्यों 2 OH जुड़ेगा ये चीज लेकर चलना है, आप इसको लेकर चलेंगे, ये देख रहे हैं ये 2 क्लोरीन है और ये जाएगा S3 H, एक इधर हो गए, एक हो गए और ये दोनों H से KOH से स्थापित हो जाएगा और ये बन जाएगा बेटा S3H, यहाँ KOH ये हो गया तो OH हो गए और यहाँ इतना निकल करके बनाएगा क्या, जल बना लेगा और ये बन जाएगा H यानी एसिटाल्डिहाइड हो गया, यानी इनका ऑप्शन सही होगा, बी सही का ऑप्शन कौन सा सही होगा। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो अवश्य मैसेज करिए, कमेंट करिए, अवश्य करेंगे। लीजिए कि आप इस समस्या के लिए तत्पर तैयार हैं एकदम, कि आप रहिए, कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप जो है करिए। क्वेश्चन नंबर है एक मोल सम्मित एल्कीन, सम्मित एल्कीन का मतलब होता है कि देखिए C3 अगर हम इधर H जोड़ दें, इधर H जोड़ दें, यहाँ पर बेटा हम कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी CH3 लिख सकते हैं, अर्थात इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित कर दें, सम्मित हो कि 2 मोल एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड बनेंगे यानी ओजोनीकरण जब कराते हैं तो ये बांड टूट जाता है और 2 मोल ये समान हो जाएंगे, 2 मोल एल्डिहाइड बनेगा। कह रहा है कि जिसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो यहाँ पे सम्मित मोल दे रहा है तो सम्मित हो गया, यानी सम्मित में प्रोटीन नहीं है, 1 ब्यूटीन है ये भी नहीं है, एथीन तो है लेकिन एथीन पर एल्डिहाइड तो देते हैं, वह फॉर्मेल्डिहाइड होगा, अणुभार कितना दे रहा है 44 दे रहा है, अर्थात इस 12 यहाँ पे हैं तो 12 यहाँ 12 आप कहा जाएगा, ये तो 2 मोल देंगे तो इनका जब बनाएंगे तो ये जाएगा CH, देखिए कार्बन 12 हो गए, ये 12 24, 24 3 27, 1 28, 28 और 16 इसका हो गया 28, 10 38 और 6 44, यानी आपका कितना होगा 44, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। किसी बच्चे को आए हैं तो आप अवश्य व्हाट्सएप पर सूचित करिएगा ताकि 3-ऑक्टाइन का संश्लेषण ब्रोमो एल्केन को सोडियम एमाइड तथा एक एल्काइन के
मिलाकर किया जाता है। सोडियम एमाइड की उपस्थिति में यदि हम ऑक्टाइन का कराते हैं, 3 ऑक्टाइन यानी तीसरे कार्बन पर त्रिकबंध है। तीसरे कार्बन पे क्या है? त्रिकबंध है। जरा देख लीजिए संरचना। हो गया CH3 H2 H H3, ये आएगा आपका केवल H होगा, ठीक। ये होगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड के साथ में अगर हम यहाँ पर देखें, ट्रिपल बॉन्ड हो गया 3 4 5 7 गया। इसको जब तोड़ते हैं बेटा, और ये देख रहे हैं 4 कार्बन तो ये अलग हो जाएगा, और 3 ये 4 कार्बन अलग होंगे। यहाँ पर क्या क्या दे रहा है कि ब्रोमो एल्केन तथा एल्काइन देता है। क्या क्रिया कराते हैं? ब्रोमो यानी ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन एल्काइन देता है। क्या क्या चीज कर रहा है तो देखिए, 4 कार्बन की 4 5 हो गए, और यहाँ पर आपके 1 2 3 4 हो गए, 5 हो गए, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए नहीं होगा, ये भी 4 नहीं होगा, 1 2 4 5, ठीक। और यहाँ 4 1 2 3 4, ये जरा देखिए 2 4 5, और आपका ये 3 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 का 33 का ऑप्शन जो है आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन 1 2 5 है, और यहाँ पर आप 4 हैं, और 34 का सी ऑप्शन बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक कार्बनिक यौगिक ओजोनीकरण पर फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में देता है, यह सुनिश्चित करता है। देखिए बेटा, जब हम ओजोनीकरण कराते हैं, किसी भी कंपनी कराते हैं, तो यहाँ द्विबंध जरूर, और फॉर्मेल्डिहाइड उत्पाद दे रहा है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब है कि एक ही कार्बन। तो ये तो हो गए एथिलीन, ठीक। एथिलीन में द्विबंध तो है, ऑप्शन सही है लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक वाइनिल समूह दे दिया, और अगर हम यहाँ पर लगा दें क्या, H2 लगा दें, तो ये बेटा हो गया वाइनिल समूह। क्या हो गया? वाइनिल समूह। इसलिए बी की अपेक्षा ऑप्शन का 100% है। जो आप बी में लगाएंगे, अगर सी है तो बी और सी IIT के क्वेश्चन, AI ट्रिपल ई के, ठीक। AI ट्रिपल ई में इसी तरीके के प्रश्न दिए जाते हैं, ताकि आप और अपनी समस्या आप जो है के आधार पर आप क्वेश्चन अलग। एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि आप कितना तरीके से जानते हैं, ये चलना है, ध्यान देकर के आपको प्रश्न का। फिर AI ट्रिपल ई 2012 में पूछा गया है, 2 मेथिल ब्यूटेन को मोनोक्लोरिनीकरण करने पर कितने असम्मित यौगिक, ये ध्यान देना है। इनका तात्पर्य होता है बेटा 4 स्त्री, और ये हो गया सी, और 2 मेथिल दे रहा है कर दीजिए, और ये H2 और C, और यहाँ पर ये किया मोनोक्लोरिनीकरण कराते हैं, तो क्या कह रहा है? मोनोक्लोरिनीकरण कितने असम्मित यौगिक बने। आप ये देखिए, इसी हाइड्रोजन जब हटाएंगे, यहाँ पर जो आपका Cl आएगा, ये सम्मित नहीं होगा, क्योंकि ये और ये दोनों समान हो गए, और यहाँ पर भिन्न हो गया, तो ये सम्मित। अब जब हम इस Cl के यहाँ से लेकर चलते हैं, ये हाइड्रोजन को हटाते हैं, यहाँ पे जो बनेंगे 1 2 हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, तो 2 तो इसमें गए। अगर इसी को हम ले आकर के बेटा यहाँ पर हम एक हटा दें, इसको हटा दें, तो इससे बन जाएंगे, ठीक। और वही चीज ले आकर के यहाँ भी चलते हैं, तब पर भी वही कंपाउंड, अर्थात 35 में कुल हमको कितने समावेशी बन जाएंगे, ये ध्यान देना है। 35 में हमको कुल जो है 4 बनेंगे। कितने बनेंगे अभी बताएं? 2 इसके साथ बनेंगे, 2 इधर से बन जाएंगे, अर्थात 4 ही
ऑप्शन क्लियर हुआ। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 36 का, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो रहे हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसलिए इसको सॉल्व मैं पूरा छोड़ूंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आपका ये ऑप्शन है सही है। फिर फिनाल को क्लोरोफार्म और KOH के साथ गर्म करने पर बनता है, ये तो बहुत रटा रटा रिएक्शन है। सैलिसिल सैलिसिल्डिहाइड, अगर यहाँ पर फिनाल की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ सॉरी, अगर क्लोरोफार्म की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करा देता तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाता। अर्थात क्वेश्चन नंबर 36 का बी। आइडोफार्म को बना सकते हैं सिवाय, सिवाय का मतलब इसके द्वारा आप नहीं बना सकते, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल के द्वारा बन सकता है, 2 मेथिल ब्यूटेनोन के द्वारा भी बन सकता है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल के द्वारा, एथिल मेथिल कीटोन के द्वारा तो बनता है। ठीक, और आपका जो आएगा ये 37 का बेटा क्वेश्चन नंबर है आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ये ऑप्शन इसके द्वारा हम ही बना पाएंगे, यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करता? प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करने के लिए बेटा जो है ये सिमेट्रिकल कार्बन एटम्स होना चाहिए। लैक्टिक एसिड में है, अल्फा एमिनो एसिड में भी है, टार्टेरिक एसिड में भी है, मैलिक एसिड में नहीं है, यहाँ पे द्विबंध पाए जा रहे हैं। इनका जो सूत्र होता है ये HCl और यहाँ पर भी H रहेगा और इनके साथ में OH है और यहाँ पर भी बेटा OH है, ये मैलिक हो गए, अर्थात ये एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं प्रदर्शित करेगा। के कारण ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन का ये सही। ठीक, इसका ये सही है। नंबर में 38 में आइए 39 की बात करते हैं। 1 क्लोरो 1 फिनाइल एथेन का टालवीन में विलयन SbCl5 की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में इसके बनने के कारण रेशमिक होता है। बहुत आसान है, यही मेंस में पूछा गया है 2013 में। 1 क्लोरोफिनाइल एथेन का टालवीन में, जब टालवीन में हम SbCl3 की सूक्ष्म मात्रा लेते हैं तो बेटा ये जो फिनाइल का है ठीक इसी का कार्ब धनायन बन जाएगा। क्या बन जाते हैं? कार्ब धनायन बन जाएगा। अर्थात निम्नलिखित यौगिकों की अक्रिया जली QH कराने पर कौन सा यौगिक डीजल उत्पाद देता है, यानी रेशमी मिक्सचर देता है। डी का मतलब डेस्ट्रो, एल का मतलब लीगो, यानी वह समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर और बाईं ओर दोनों ओर घुमा सकता हो। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं यानी प्लेन क्लोराइड लाइट को वह लेफ्ट और राइट रोटेट तभी करेगा जब उसमें एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स पाए जाएंगे, और ये आपका चौथा ऑप्शन है जो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स पाया जा रहा है। अब देखिए इसमें दिया जा रहा है एक तथा 2 नहीं, 3 तथा 4 ये भी नहीं है, ठीक 2 तथा 4 ये भी नहीं है, 1 तथा 4 ये भी नहीं, अर्थात बेटा इसके सभी ऑप्शन गलत हैं। ध्यान दिए रहिए, सभी ऑप्शन गलत हैं, इसका केवल 4 सही होगा। यह आपको विशेष ध्यान देना है, ये बड़ा विवादित प्रश्न था। ठीक, जब पूछा गया था बड़े विवादित प्रश्न थे, इसको आप अवश्य ध्यान का, ये कई बार पूछे गए हैं। कई बार पूछने पर जब विवाद में बढ़ जाता है इसी तरीके की चीजें रहती हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन अलग से ध्यान देना है कि वो कौन सा ऑप्शन है, केवल चौथा सही होगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। ये आपका एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि कौन सी? उत्तम विधि फिनकाल्ट अपक्रिया द्वारा हम एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, आयोडाइड बनाते हैं। मुक्त अपक्रिया द्वारा हम क्लोराइड ब्रोमाइड बनाते हैं, आयोडाइड नहीं बनता। स्वार्ट अपक्रिया द्वारा बनता है। स्वार्ट अपक्रिया क्या है? स्वार्ट अपक्रिया को हम देखिए आर, अगर हम Cl लेते हैं ये साथ साथ में EF की अपक्रिया करा देते हैं, ये बन जाता है RF और प्लस E। स्वार्ट अपक्रिया यानी इनका ऑप्शन कौन सा हो गया? स्वार्ट अपक्रिया। तो स्वार्ट अपक्रिया द्वारा हम क्या करेंगे? एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 में आपको 2 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन की अपक्रिया सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराते हैं। सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर 2 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन है, अर्थात वहाँ पे जो आपका ये चीजें आएगा ये भी बनेगा, यहाँ पर यह भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, यानी तीनों बनेंगे, अर्थात उपरोक्त सभी इसके होंगे, उपरोक्त सभी इसके होंगे। ठीक, तो आपका बस आज इतना ही। आप लोगों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में ना आया हो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, तो आप उस प्रश्न को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर अवश्य करेंगे। और साथ में यदि आपको समझ आया है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मिशन एक्सीलेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि कभी लाइव क्लास लगने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए। आप सबको धन्यवाद। थैंक्स।